हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी। तो काफ़ी बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि सर मॉक टेस्ट जो है वो हम लगा रहे हैं लेकिन हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है ना। तो आज की ये वीडियो इसी के लिए है कि मॉक टेस्ट में जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कि सर मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया जिसमें मेरा 70 नंबर बने, फिर मैंने दूसरा मॉक टेस्ट लगाया उसके अंदर भी मेरे 70 के अप्रोक्सीमेट नंबर बने, किसी में 80 बन रहे हैं, लेकिन स्कोर जो है वो मेरा इंक्रीज़ नहीं हो रहा सर। तो क्या किया जाए कि स्कोर हमारा इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो उस चीज़ का सोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ध्यान से सुनना, 5 से 10 मिनट की ये वीडियो हो सकती है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, क्योंकि हो सकता है कि जो तरीका मैं आपको बताऊं उस तरीके से आपका जो स्कोर है वो आपका क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और अगले 1-2 मॉक टेस्ट पे आप उसको अप्लाई करके ज़रूर देखना, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चल रहा है कि सर आपकी क्लासेस कहाँ चल रही है। तो आप ये सर्च कीजिए, हमारा जो चैनल है वो ड्रीमर्स एजुकेशन हब एनडीए करके आप सर्च करेंगे, और ड्रीमर्स एनडीए करके भी सर्च करेंगे तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, जहाँ पे मैं अभी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो इसी चैनल पे मेरी भी लाइव क्लासेस चल रही हैं और जतिन सर भी इसी चैनल पे पढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी चैप्टर जो है हमने करवा दिए उसके पूरे की प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, बाकी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, एक नई शुरुआत की है हमने, तो उम्मीद करूँगा कि आप इसमें सपोर्ट पूरा दिखाएंगे जी। तो बात कर लेते हैं कि सर मॉक टेस्ट में हमारा जो स्कोर है वो कैसे इम्प्रूव करना है। सबसे पहली चीज़ है वो है इम्पॉर्टेंट मतलब मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके साथ एक अलग वीडियो बनाने से बेटर है, मैंने सोचा इसी में मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि आपका बार बार मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता अलग अलग वीडियोस बनाकर। ठीक है ना। तो सबसे पहले है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोगों को 2017, ठीक है जी, और 2021 और 2022, 23 और 24, ये 5 साल के PYQ आप लोगों को दोबारा कर लेने हैं, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, इसमें पेपर फर्स्ट भी है आपका और एक पेपर सेकंड भी है। क्यों करने हैं, किस लिए करने हैं, ये मत पूछना कमेंट बॉक्स में, बट मैंने बोला कि करने मतलब करने हैं। ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में रखना कि ये 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को दोबारा से कर लेनी है। ठीक है, जो चैप्टर, अब दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो चैप्टर आपने पढ़े हैं, देखो नया चैप्टर पढ़ने का अब कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। नया कोई भी चैप्टर मत पढ़ना, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे पास टाइम है नया चैप्टर कोई भी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चैप्टर आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है, उसकी आप एक लिस्ट बनाओ। डन है। और फिर आप क्या करो, जैसे 2017 का पेपर उठाओ और जो चैप्टर आपने पढ़ा है उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको आप क्या करो, पहले सेलेक्ट करो। ठीक है जी, सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद उनको अटेम्प्ट करो और देखो कि आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपने कर लिए हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आप दोबारा से ज़रूर कर लेना इन 5 साल के PYQ। डन है ये बात। तो ये सारी चीज़ें अब मैं चाह पहले हो सकता था अलग से वीडियो बना देता, लेकिन वही बात, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अलग अलग वीडियो बना के, इसलिए मैं इसी में आपको ये चीज़ बता दी। डन है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले भी भेज चुका हूँ, जिनके क्वेश्चंस जो है वो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है ऑफिशियल वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो हमारे ड्रीमर्स का है वो भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जो हमारी क्लासेस होती हैं उनकी PDF वगैरह शेयर करते हैं, मॉक टेस्ट भी शेयर करते हैं। बाकी मैंने मॉक टेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर कर रखे हैं, वो आपको मॉक टेस्ट भी वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कि मॉक टेस्ट को कंडक्ट कैसे करना होता है, मतलब मॉक टेस्ट करना कैसे होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की लिस्ट बनाओ। क्योंकि क्या होगा, एक बात सुनो, ध्यान से सुनो मेरी बात, कि जो आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, अगर एग्ज़ाम के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर उसी का क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ या उसका क्वेश्चन आपको मिला ही नहीं, टाइम ही ख़त्म हो गया, तो बहुत दुख होगा मेरे भाई। समझ रहे हो मेरी बात। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, 12-13 जितने भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, वेटेज के हिसाब से नहीं, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जिनको लेकर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से होता ही होता है, तो आप उन चैप्टर्स की लिस्ट बनाएं। और जैसे ही मॉक टेस्ट आपके हाथ में है,
मॉक टेस्ट उठाएं और पहले 10 मिनट लगाकर देखो, सुनते सारे हैं, वीडियो सारी देखते हैं, हर किसी की वीडियो आप देखोगे जो भी इस टाइप की वीडियो आती है यूट्यूब पे, लेकिन फॉलो बहुत कम बच्चे उसको करते हैं। जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ बेनिफिट होगा उस बंदे को जिसने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उसके तो व्यूज़ आ रहे हैं, यही रियलिटी है। ठीक है, उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी और झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि जब तक आप ये चीज़ फॉलो नहीं करोगे ना तब तक आपको बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ वीडियो बनाने वाले को बेनिफिट हो रहा है। तो इसमें मुझे बताओ कि किसको बेनिफिट चाहिए, आपको बेनिफिट चाहिए, मुझे बेनिफिट चाहिए? आपको बेनिफिट चाहिए, क्योंकि आप एग्ज़ाम आप दे रहे हो। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट आप जाए तो 10 मिनट लगाकर आपको क्या करने हैं, जो चैप्टर्स की आपने लिस्ट बनाई थी और उन क्वेश्चंस, उन चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं उसके अंदर उनको क्या करना है जी, सेलेक्ट करना है। जैसे जो भी क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उस पर आप ऐसे सर्कल कर दो या स्टार बना दो। बताए क्या उससे बेनिफिट क्या होता है कि जब आप उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपका जो सीधा ध्यान है वो स्टार पे जाएगा, तो आप उस स्टार वाले को ही सोल्व करोगे, है ना। अब जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन है जो आप चैप्टर आपने पढ़ा ही नहीं है उसका है, तो उसको पढ़ के भी क्या फ़ायदा। अगर आप सीक्वेंस वाइज चलोगे तो आप हर क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलोगे, तो इसमें वो क्वेश्चन भी इंक्लूड हो जाएगा जो चैप्टर आपने किया भी नहीं। तो इससे बेटर है कि हम पहले से ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझे करने हैं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है सर, अब मैंने सेलेक्ट तो कर लिए, तो क्या मुझे उन क्वेश्चंस को सीक्वेंस वाइज करना चाहिए? अब यहीं पे बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करते हैं। मैं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं, आपको सीक्वेंस वाइज बिल्कुल भी नहीं करना। मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन को देखा, मैंने क्वेश्चन को देखा, चलो जी देख लिया अपनी आंखों से, ओहो ठीक है, देखते ही मुझे हिंट मिल गया कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। ठीक है ना, देखते ही हिंट आ गया, मेरे दिमाग में आ गया, मतलब मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अदरवाइज क्या करेंगे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, अदरवाइज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर दो, मूव कर जाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सीक्वेंस वाइज सारे करने ही करने हैं। मान लो जब आपने सेलेक्ट किए तो आपने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, क्या आपको 50 में से क्या 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे नहीं मिल सकते कि जिनको देखते ही तुम्हारे दिमाग में एकदम हिंट आए कि इसको सोल्व कैसे करना है ना। अब क्या होगा कि जिस क्वेश्चन को देखते ही हिंट आ जाता है ना, तो मैं 101% कहता हूं आप उस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट सोल्व कर सकते हो। 2 मिनट के अंदर अंदर वो आपका क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो अब आप देखो ये 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो आपने लगभग 40 मिनट लगा के सोल्व कर लिए। मतलब 40 मिनट में आपने ये 20-25 क्वेश्चन कर लिया, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। और अब आपने अगर ये जो बच गए यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपने लगा कि हाँ इसमें ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे कर सकते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को फिर क्या करो, अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो यहीं से अगर आपने 15 क्वेश्चन और निकाल लिए, सही है ना मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि आपको कोई वहाँ पे रेस जीतनी है, समझ रहे हो मेरी बात। देखो स्कोर तो जीएटी बनाएगा, मैथ आपको पास करना है। जो बच्चा एवरेज होता है मैथ के अंदर, ये सारी चीज़ें उसके काम की होती है, ये सारी वीडियो उनके लिए होती है। जो जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो ये वीडियो नहीं देखेगा, और मैं सजेस्ट करूँगा देखने की भी जरूरत नहीं है। बट जो स्कोर 100, जिनका मॉक टेस्ट के अंदर 100 नंबर बन रहे हैं, 80 नंबर बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो होती है। ठीक है ना, जिनका स्कोर ही 150 से ऊपर जा रहा है उसको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो अगर आपने यहाँ से ये क्वेश्चन पहले देखो 20-25 पहले कर लिए, 15 ये यहाँ उठा लिए, अब यहाँ देखो आपने 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आती है, तीसरे नंबर पे हमारे पास आती है इस लिस्ट को बढ़ाने की बारी। कैसे सर, मैंने 12 चैप्टर की लिस्ट बनाई और इन 12 चैप्टर में मुझे जो है वो 50 क्वेश्चन मिले और मैं 50 में से 40 तक की एवरेज पर पहुंच गया, और ये बहुत अच्छी एवरेज है, 40 तक की एवरेज पे पहुंच गया। अब आप क्या करो, अगले मॉक टेस्ट में इसमें 3 चैप्टर और ऐड कर लो और फिर आप जो है उन 3 चैप्टर को भी यहाँ पे जो है वो टारगेट करो। अब बात क्या आती है, बात ये है कि स्कोर इम्प्रूव कैसे करना है। ये तो हो गया सर, मान लो मेरे 80 नंबर बन गए, मेरे नंबर बन गए 90 सर, मेरे बन गए 100 सर, मेरे बन गए 110 सर। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो क्या फिफ्थ पॉइंट क्या है। फिफ्थ पॉइंट ये है मेरे दोस्त कि मान लो आपने जो चैप्टर की लिस्ट बनाई,
अब उस लिस्ट में से आप देखो कि कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे गलत हुए, और कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे एग्जाम में मेरे से सोल्व नहीं हुए मॉक टेस्ट के अंदर। लिस्ट में तो है वो चैप्टर, लेकिन उस चैप्टर का क्वेश्चन मेरे से सोल्व नहीं हुआ। फिर आप देखो वो चैप्टर कौन सा है और वो टॉपिक कौन सा है, उसको आप क्या करो, रिवाइज करो, पूरा चैप्टर देखो। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स के 5 क्वेश्चन हैं टेस्ट में ना, 5 हैं सर, 4 मेरे सही हो गए सर। अब जो एक गलत हुआ ना उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो पहले से सही है। सही को कितनी मर्जी बार पढ़ लो आप, वो तो सही रहेगा। बट अगर आपने गलत को सही कर दिया तभी तो स्कोर इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, बताओ मुझे, है ना। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैं जो चैप्टर मेरे से मतलब जिसके क्वेश्चन भी मेरे से सही हो रहे हैं मैं उसी को बार बार रिवाइज करते जा रहा हूँ, जो सही हो रहे हैं उसी को बार बार। अब क्या करना है कि जो चैप्टर मैंने पढ़ा भी है लेकिन उसका क्वेश्चन भी मेरे से गलत हो रहा है तो उसको बार बार रिवाइज करना है। सही को कितनी मर्जी बार रिवाइज कर लो वो 2.5 नंबर ही दे के जाएगा। पहले भी 2.5 दिया था, उसको दोबारा से रिविजन करोगे फिर भी वो 2.5 देगा। बट जब गलत हुआ है मेरा कोई क्वेश्चन, है ना, तो वो मेरे 2.5 खाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको सीख लिया तो वो मेरे 2.5 नंबर मेरे बढ़ाएगा। तो आपको जो चीज़ गलत हो रही है उसको इम्प्रूव करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप एक टेस्ट के अंदर 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इंप्रूव करो। मेरे भाई अगर आप 10 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर आपने एवरेज 2 क्वेश्चन भी इंप्रूव किए तो आप, अगर मान लो पहले आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर आप 2 क्वेश्चन भी इंप्रूव करके चलो तो आप 60 क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे। ज़्यादा करोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मॉक टेस्ट के अंदर अगर आप 2 क्वेश्चन भी इंप्रूव करके चलो तो आप 20 क्वेश्चन और ऐड कर रहे हो अपने उस लिस्ट के अंदर, मतलब आप 60 तक पहुंच रहे हो। आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे दोस्त, पैनिक नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है कि हम मल्टीपल चैनल्स को फॉलो करते हैं और मल्टीपल टीचर्स को फॉलो करते हैं, तो अलग अलग चैनल पे अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। बहुत सारे जो है वो बच्चे पैनिक कर जाते हैं कि ये टीचर ये बात बता रहा है, ये टीचर ये बात बता रहा है, ये टीचर ये बात बता रहा है कि तूने ये नहीं किया तो तू फेल है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, जो तूने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में मिलेगा। मैं 101% कह रहा हूँ, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन बात है कि जो पढ़ा है वो ढूंढना पड़ेगा हमें, क्योंकि वहाँ 120 क्वेश्चन हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो मेरे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है वो 40-50 वही क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम के अंदर जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। गारंटेड कि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन तो एवरेज एकदम डायरेक्ट होते हैं एग्जाम के अंदर, जो 1 लाइनर होते हैं, विद इन 1 मिनट के अंदर आप उसको सोल्व कर सकते हो। बस बात यह है कि ये 30 क्वेश्चन आपको क्या करने पड़ेंगे, ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, अगले 2 मॉक टेस्ट में आप फॉलो करके देखिएगा। बाकी कोई भी अगर मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग आपका डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब एक चीज़ और है कि सर बहुत सारे पूछते रहते हैं कि सर पेपर कैसा आएगा। ठीक है मेरे भाई, पेपर कैसा आएगा सच बताऊं, कोई भी बंदा ये बात प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ये जो वीडियो होती है कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है ना, ये वीडियोस होती हैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, उस पर व्यूज़ करने के लिए, ठीक है, ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो है वो इस चीज़ के लिए होती है। ये कोई भी बंदा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि पेपर कैसा आएगा। पेपर वैसा ही आएगा जैसा पिछली बार था, पेपर वैसा ही आएगा जैसे उससे पिछली बार था, पेपर वैसा ही आएगा जैसे उससे पिछली बार था। मतलब जैसे यूपीएससी पेपर बनाती है वैसा ही पेपर आता है। पेपर मुश्किल नहीं होता। आपको कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि पेपर का जो पोर्शन है वो 2 तरीके से डिवाइड होता है। क्या कि एक पोर्शन उसका मुश्किल की तरफ जा रहा है तो दूसरा पोर्शन उसका आसान की तरफ जा रहा है। अब कौन सा मुश्किल की तरफ जा रहा है, कौन सा आसान की तरफ जा रहा है, वो भाई यूपीएससी पे डिपेंड करता है। अगर अलजेब्रा पोर्शन जो है वो मुश्किल जा रहा है तो दूसरा पोर्शन आपका जो है वो आसान की तरफ जाएगा। अगर दूसरा जैसे ज्योमेट्री मुश्किल की तरफ जा रहा है तो अलजेब्रा आपका आसान की तरफ जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम ऐसे समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। इसलिए तो कहते हैं कि कंप्लीट सिलेबस को फॉलो करो, क्योंकि हमने जो 10-12 चैप्टर 15 चैप्टर जो है वो पढ़े हैं तो हमें नहीं पता ना कि उनके कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब क्या होगा कि मैंने चैप्टर ही 12 पढ़े हैं
और इन 12 चैप्टर के क्वेश्चन मान लो आ गए जी हार्ड, तो मैं तो यही कहूँगा ना पेपर बड़ा ही बहुत मुश्किल पेपर था। अब बाकी जो 10 12 15 चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आ गए बिल्कुल ईजी। अब क्या हुआ कि ये तो मैंने पढ़े नहीं, इसलिए इजी वाले भी मुझे हार्ड लगेंगे क्योंकि मैंने पढ़े नहीं है। अब जो मैंने पढ़े हैं उसके आगे हार्ड, तो वो भी हार्ड लगेंगे। तो मैं तो यही कहूँगा ना कि पेपर बहुत मुश्किल आया था भाई। कहाँ मुश्किल आया? अब बैलेंस पेपर होता है, मतलब दोनों को मिला के पेपर बनता है, इजी हार्ड बैलेंस पेपर होता है। अब कौन सा पोर्शन इजी कौन सा पोर्शन हार्ड है वो उसकी सामने वाले की जो है वो चॉइस है मेरे भाई। इसलिए एक चीज़ कन्फर्म है कि जो भी चैप्टर आपने पढ़े हैं उससे आपको इतने क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे कि आप उस पेपर को आसानी से सोल्व कर लोगे। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी। बाकी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और जो चैनल है हमारा ड्रीमर्स, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। डन है? तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।